भागवत मनुष्य को भगवान, घर में रहकर भी भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही कन्हैया का दर्शन होता है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम वंदे रेणु भिक्षणः तासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूं। अरे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में जो गुणगान किया है वे तो तीनों लोकों में पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते हैं। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाता है। भागवत व्यवहार और परमार्थ दोनों में प्रभु के दर्शन कराता है। आपको घर में भी वही आनंद भागवत देगा जो आनंद योगी को वन के अंदर मिलता है। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। और ये तब कब हो सकता है कि भागवत के भगवान के लीला चरित्रों को, कथा को और गुणों को वर्णन किया जाए, सुना जाए या पढ़ा जाए, तब ही ऐसा हो सकता है। मनुष्य को 3 प्रकार के ताप होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सत्य चित्त और आनंद रूप के प्रभु जो हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उन्होंने इस संसार के निर्माण के लिए ये 3 ताप बनाए हैं। और ये तीनों ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदिभौतिक। आध्यात्मिक अर्थात व्रत उपवास आदि करना, आधिदैविक अर्थात हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार, और आदि भौतिक अर्थात इस संसार के माया मोह और बंधन से उत्पन्न होने वाले ताप। इन तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस भागवत कथा के अंदर वक्ता में भी भगवान का ये स्वरूप देखा जाए, अपने पास जो बैठा है उसमें भी भगवान का स्वरूप देखा जाए, और अपनी आत्मा के अंदर भी भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हुए कथा सुनी जाए। आंखों के द्वारा प्रभु के दर्शन किए जाएं, गाना के द्वारा प्रभु को अपने अंदर उतारा जाए, कथा को अपने अंदर उतारा जाए, और मन के द्वारा उसका चिंतन किया जाए, वही श्रेष्ठ श्रोता कहलाता है। नमामि हरिम परम, अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयं नमः।
क्योंकि इस भागवत की कथा को कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं, और सुखदेव जी की गुरु है श्री राधा जी। वृंदावन के अंदर सुखदेव जी राधा राधा नाम का जप किया करते। तब राधा जी ने जब एक दिन ये सुना तो सुखदेव जी को अपने हाथ में लिया और कहा, पुत्र राधा न वद कृष्णम वद कृष्णम वद। अर्थात राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। और तब से राधा जी सुखदेव जी की गुरु हो। इसलिए सुखदेव जी अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, राधा कृष्णाय वयम नमः, अर्थात मैं श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूं। इसलिए कथा प्रारंभ से पहले 3 बार उन हरि का फिर से हम स्मरण करते हैं। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने एक 1000 वर्ष में संपूर्ण होने वाले एक ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस ज्ञान यज्ञ में ज्ञान का दान करने वाले महर्षि सूत जी थे और ज्ञान को प्राप्त करने वाले 88,000 ऋषि लोग थे। एक दिन नित्य नियमादि करके बैठे हुए महर्षि सूत जी से इन 88,000 ऋषियों में जो सबसे वृद्ध ऋषि थे, जिनका नाम है शौनक, उन शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे महाराज, सात दिन में राजा परीक्षित को सद्गति प्राप्त हुई। ये आपने हमको सत्संग के अंदर बताया। ऐसे कैसा संभव है कि मात्र 7 ही दिन के अंदर मुक्ति की प्राप्ति हो जाए? हम तो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, वन में रह रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, शाक फल फूल पत्ते जो कुछ मिलता है उससे जीवन यापन करते हैं, फिर भी कभी हमको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। और परीक्षित जिसने इस पूरे संसार का उपभोग किया, राज किया, और जिसको एक ऋषि कुमार का शाप लगा हुआ था, फिर भी उसको 7 ही दिन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी?
इसका कारण है, इसका कारण यह है कि परीक्षित को पता था कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। अपने यहां महाराष्ट्र में पैठण के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए, संत एकनाथ जी। एक समय पर एक व्यक्ति ने जाकर के उनसे प्रश्न किया, महाराज आपको कटावा नहीं आता है क्या? आप रात दिन भगवान का भजन में ही लगे रहते हैं। सतत आप भगवान का ध्यान करते हैं, आपको ये करना कैसे शक्य है? हमारे को तो बड़ा कठिन लगता है। इसका कारण आप हमको बताओ। तो संत एकनाथ जी ने कहा, देख भाई, आज तो मेरे पास में तेरे से चर्चा करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि आज एकादशी का दिन है। परंतु तू जाने दे, ये सब बातें छोड़। मेरे को ऐसा लगता है, तेरे को देख करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तेरी आयु सिर्फ 10 दिन की बाकी रह गई है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और जिएगा। अब तो महाराज वो प्रश्न पूछने वाला जो भागा घर को, फटाफटा बेटे को बुला, जल्दी हिसाब किताब बताता हूं सब, किसको क्या दे रखा है, किससे क्या लेना है, हम सब। बहुओं को बुलाया, पत्नी को बुलाया, घर में कहाँ कहाँ पे किधर क्या कहाँ गाड़ करके रखा है, कौन सी वही में रखा है, किधर रखा है, सब पता है। और ये भगवान के वचन में लग गए। आज 10 दिन का कहा था एकनाथ जी महाराज ने कि 10 दिन बाद सत्संग करूंगा, 10 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु 10 दिन का 11वां दिन हो गया, इसको महाराज एकनाथ जी पर क्रोध आ गया। हाँ, झूठ बोल रहे। पहुंच गया एकनाथ जी के पास, बोले महाराज आप संत रहते के लिए झूठी बात करते हैं। तो संत एकनाथ जी ने कहा, वो झूठ वगैरह की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बता कि तूने 10 दिन में क्या किया। बोले महाराज आपने मेरे को बोल दिया तेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं तो खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया और सिर्फ परमात्मा के पीछे लग गया। तो बोले तूने उस दिन प्रश्न किया था ना, तुम सतत भगवान का जप कैसे करते हो, भगवान का ध्यान कैसे करते हो? तो मैं हमेशा मेरी मृत्यु को याद रखता हूं, इसलिए मैं सतत भगवान का जप करता हूं। प्रति क्षण हमारी मृत्यु नजदीक आ रही है। अरे परीक्षित को तो ये पता था कि ये 6 दिन में मैं नहीं मरने वाला, 7वें दिन मरूंगा। हम भी 7 ही दिन में मरने वाले हैं, परंतु कौन से 7वें दिन
दिन मरेंगे हमको पता नहीं है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही वार है, किसी भी एक वार को कभी भी बुलावा आ सकता है। हाँ, इसलिए सतत जो मरण का विचार करता है वही तरण में जा सकता है, अर्थात तैर सकता है। परमात्मा का सतत ध्यान, क्षण क्षण अपनी मृत्यु को याद करो। हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे बनेगी इसका विचार है। हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे पुत्रों का क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा, इसका विचार करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है, आनंद नहीं मिलने वाला है। आनंद तो मात्र एक परमानंद के मिलने पर ही हो सकता है, और परमानंद तब ही मिल सकता है जब हम उसका कीर्तन करें और उसका भजन करें। भगवान के भक्त लक्ष्मी नारायण सत्संग मंडल के एक सदस्य राहुल सारड़ा एक भजन आपको सुनाए। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, ओ माँ
कन्हैया धुन लागी, कन्हैया धुन लागी, राम धुन लागी रे गोपाल धुन लागी, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, सीता सीता राम राम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, सीता सीता राम राम, गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला, यशोदा नंदन गोपाला, गोपाला यशोदा नंदन गोपाला, वासुदेव श्री गोपाला, नंद लाला गोपाला, वासुदेव श्री गोपाला, नंद लाला गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला दे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे महारानी राधे, श्री राधे महारानी राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे महारानी राधे, श्री राधे महारानी राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, गोकुल में भी श्याम राधे, गोकुल में भी श्याम राधे, वृंदावन में श्याम राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, बरसाना में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, मथुरा में भी राधे राधे, कान्हा में राधे राधे, झांसी गावे राधे राधे, काशी गावे राधे राधे, बच्चे गावे राधे राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे 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 जय जय महर्षि सूत जी प्रश्न को सुनकर के कहते हैं कि हे ऋषिश्वरों, ध्यान पूर्वक सुनो। बारह ऋषि के कुल के अंदर भगवान ने, स्वयं नारायण ने वेदव्यास के रूप में जन्म लिया।
और वेद व्यास जी ने जो एक वेद था उस वेद के 4 भाग किए। सर्वप्रथम वेद एक ही था, वेद व्यास जी ने उसके 4 भाग किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस यजुर्वेद के भी 2 विभाग किए, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब वेदों की जो भाषा है उसको समझ पाना साधारण मनुष्य का मस्तिष्क काम नहीं कर सकता है। वेदों की भाषा ये रहस्यमयी भाषा है, गुण भाषा है, उसको समझना हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। उसकी तो किसी गुरु से दीक्षा ली जाए, और फिर ही उस वेद को समझा जा सकता है। कलयुग के साधारण जीव वेद को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए 5वें वेद के रूप में महाभारत का निर्माण किया। महाभारत इसको पढ़ने का अधिकार सभी को है। वेदों को हर कोई नहीं पढ़ सकता है। वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए उस मंत्र की दीक्षा लेना जरूरी है। जिस प्रकार से आपका कोई व्हीकल होता है, मशीनरी होती है, उस मशीनरी को चलाने के लिए योग्य प्रकार का उसमें लुब्रिकेंट होना चाहिए, अर्थात ऑयल वगैरह, तेल वगैरह, पेट्रोल वगैरह होना चाहिए। उसका यंत्र अर्थात जो इंजन वगैरह है वह भी सही होना चाहिए, और उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है वह भी उसका जानकार होना चाहिए। इसी प्रकार से वेदों का है। वेदों के यम, नियम और व्रत का पालन करने के पश्चात ही वेदों का अभ्यास करने की ताकत मनुष्य में निर्माण होती है, और वह ताकत किसी सदगुरु से जो वेद का जानकार हो उसी से प्राप्त हो सकती है। तो हम साधारण जीवों के लिए वेद व्यास जी ने महाभारत नाम के 5वें वेद का निर्माण किया। अब हम लोगों में थोड़ी सी भ्रांति हो गई है, थोड़ा हमारे ये माताओं बहनों ने, और आजकल के वास्तुशास्त्री भी आ गए उसमें, कहते हैं कि महाभारत घर में पढ़ना नहीं चाहिए, महाभारत घर में रखना नहीं चाहिए। कई महाभारत तो ऐसे भी है कि रामायण घर में नहीं रखना चाहिए। रामायण घर में रखने से रामायण होती है, और महाभारत रखने से घर में महाभारत होती है। ऐसा कहने वाले निरपेक्ष रूप में मूर्ख हैं। अरे विचार करो कि इसी महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता जैसा ज्ञान है। विदुर जी की नीति इसी के अंदर है। भीष्म पितामह का प्रत्येक मनुष्य के बारे में क्या कर्तव्य है, राजा ने क्या करना चाहिए, प्रजा ने क्या करना चाहिए, इसका जो ज्ञान है वह इसी महाभारत के अंदर है। अरे ये तो ज्ञान का भंडार है। महाभारत को अगर ठीक से पढ़ा जाए, महाभारत का अध्ययन किया जाए और
मनन किया जाए तो इस संसार में मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं रहेगी। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति सहज ही कर लेगा। और इसी महाभारत के गीता का अगर चिंतन मनन और पठन किया गया तो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। अब महाभारत की भाषा भी वेदव्यास जी को थोड़ी कठिन लगी तो उन्होंने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिखने के बाद भी उनके मन के अंदर अशांति बनी रही, ग्लानि बनी रही कि अभी भी मुझ में कुछ न कुछ कमी है। संत अपने आप में कमी ढूंढता है और मनुष्य दूसरों के अंदर कमियां ढूंढता है। इस प्रकार चिंता में व्याकुल वेदव्यास जी आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय पर भगवान की आज्ञा से देव ऋषि नारद वहां पर आए। देव ऋषि नारद जी को देखते ही महर्षि वेदव्यास जी खड़े हो गए। देव ऋषि नारद को प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन किया। इसी से भी मिलो तो सबसे पहले उसकी कुशल मंगल पूछनी चाहिए। उसे कोई दुख तो नहीं है, ये उससे जानना चाहिए ताकि उसका दुख हल्का हो। परंतु आजकल तो हम मिलते हैं, मैंने वो किया, मैंने वो वस्तु लाई, मैंने ये लाया, मतलब अपने सुखों की बात करते रहते हैं। सामने वाले के घर में क्या घटना हो गई है या सामने वाले को क्या समस्या है, वो किस चिंतन में है, और हम अपनी गाते रहते हैं। तो नारद जी ने भी जब वेदव्यास जी के मुख को मलिन देखा, चिंतापुर देखा, तो नारद जी ने कहा कि महर्षि आप तो साक्षात परमात्मा के अंश हैं, आप मुझे कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? तब महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे कि प्रभु की प्रेम कथा का तुमने अभी तक वर्णन नहीं किया, इसी कारण तुम्हें ग्लानि है, तुम्हें दुख है। नारद जी से वेदव्यास जी ने भी पूछा कि ऐसा ज्ञान मुझे कहां से प्राप्त होगा, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति की मुझे कैसे प्राप्त होगी? मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा? तब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि वेदव्यास जी आप भूल रहे हैं, जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, भागवत धर्म का ज्ञान, वह ज्ञान तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हारे को आराधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तब वेदव्यास जी ने 10,000 वर्ष तक प्रभु की समाधि के अंदर ध्यान किया और इस भागवत का अर्थात भगवान के 24 अवतारों का दर्शन उस समाधि के अंदर किया और उस ग्रंथ को फिर लिखने के लिए प्रारंभ किया।
प्रभु ने उनको सभी लीलाएं अपनी दिखाई। तब वेदव्यास जी ने ये विचार किया कि मैं इस भागवत को पूर्ण रूप से जान चुका हूं, इसके दर्शन कर चुका हूं, भगवान के चरित्रों को, भगवान की प्रेम कथा को जान चुका हूं, परंतु मैं इसको लिखूं कैसे? ये कार्य कौन कर सकता है? तो याद आया कि बुद्धि के देवता तो गणपति जी हैं। तो गणपति जी महाराज को प्रार्थना की, महाराज आइए मैं भागवत ग्रंथ का वर्णन करूंगा और आप इसका लेखन कीजिए। महाराज गणपति जी वहां पर पधारे। और गणपति जी कहने लगे, महाराज मैं आपका ये जो भागवत ग्रंथ है ये लिखने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, एक अट है। कि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। आपको सतत कथा कहनी पड़ेगी, तो मैं लिखने के लिए तैयार हूं। सही बात है। अरे जिसका वाहन कभी शांत नहीं बैठता, आपने कभी चूहे को शांत देखा है क्या? मूसक को? हाँ? पेट भरा रहो या खाली रहो, कुछ ना कुछ पेट भरा रहेगा तो कुछ नहीं तो आपके कपड़े या पुस्तकें या ग्रंथ। हाँ? तो जिसका वाहन उद्योग करते रहता है, सतत उद्योग करता है, ऐसे गणपति जी एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देते। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मनुष्य के जीवन का क्षण प्रतिक्षण पल पल जो है यह कीमती है। गई हुई प्रत्येक वस्तु आपको फिर से मिल सकती है, परंतु माता पिता और समय आपको वापस। तो वेदव्यास जी ने गणपति जी की शर्त सुनी। कहने लगे, महाराज ठीक है, मैं भी मनुष्य हूं, ऐसा नहीं है मैं कहता जाऊं और आप वैसे का वैसा लिखते जाए। मैं जो कुछ कहूं उस पर विचार करके, मनन करके, चिंतन करके ये सही है क्या, वही आप लिखना। तो आप बुद्धि के देवता है। अब साथ लिखना चालू हुआ। वेदव्यास जी 100 श्लोक होने तक सरल सरल भाषा में कथा कहते और 100वां श्लोक गूढ़, जिसमें बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है, जल्दी से समझ में नहीं आए, ऐसा 100वां श्लोक उसमें बोल देते। गणपति जी सोचने में लग जाते। इतने में वेदव्यास जी अपनी नित्य क्रिया की करके वापस आकर के बैठे। हाँ महाराज, इस प्रकार से गणपति महाराज ने इस भागवत ग्रंथ को लिखा और वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। वेदव्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ का प्रसार कैसे किया, इसकी कथा दोपहर में ठीक 4 बजे हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इस कथा को यहीं पर थोड़ा विश्राम देते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
भगवान का सत्य चित्त और आनंद जो स्वरूप है, जिसने इस सृष्टि की संरचना की है, जो हमारे तीनों प्रकार के तापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन त्रिविध तापों को नाश करने वाला है, ऐसे भगवान परमात्मा नारायण श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, प्रणाम। भगवान की इच्छा हुई, उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने तप किया, वेद व्यास जी ने चारों वेद, 17 पुराण, पांचवें वेद के रूप में महाभारत का निर्माण किया। मन में असंतुष्टि हुई, ग्लानि हुई कि अभी भी मुझ में कुछ कमी है। उसी समय पर नारद जी आए। नारद जी से पूछा, महाराज मुझ में कुछ कमी है, आप मुझे बताइए मुझ में क्या कमी। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, वैसे तो आप स्वयं नारायण के अवतार हैं, परंतु आपने अभी तक सब ज्ञान की ही बातें की, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में आपने कुछ भी गुणगान नहीं किया। अतएव भगवान के चरित्रों को वर्णन करने वाली प्रेममयी भक्ति का कोई ग्रंथ निर्माण कीजिए। वेद व्यास जी ने तप किया और तपोबल के द्वारा प्रभु की कृपा से भगवान के 24 अवतारों का दर्शन हुआ। उस दर्शन को ग्रंथ रूप में बनाने के लिए वेद व्यास जी ने गणपति जी महाराज की प्रार्थना की। तब गणपति जी ने आकर के उस प्रेम लक्षणावृत्ति के ग्रंथ को अर्थात श्रीमद् भागवत को लिखा। श्रीमद् भागवत की चर्चा करते समय पर वेद व्यास जी जब अतीव ग्लानि पूर्वक थे, मलिन थे, तब नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी को अपने स्वरूप का भान दिलवाया, ज्ञान दिलवाया, और वह भान दिलाते हुए स्वयं नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र का वर्णन वेद व्यास जी को सुनाया। नारद जी कहते हैं कि प्रभु तो इतने दयालु हैं कि मैं नीच था, मैं दासी पुत्र था, फिर भी मेरे ऊपर कृपा की। व्यास जी कहते हैं, नारद जी आप तो महान देव ऋषि हैं, आप दासी पुत्र कैसे हुए? तब नारद जी कहने लगे कि हे महर्षि, मेरे प्रथम जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था।
मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मेरी माँ दूसरों के घरों में जाकर के काम करती थी। एक समय की बात है कि उस गांव के अंदर कुछ ऋषि मुनि आए। चातुर्मास का समय नजदीक आ गया था, अतएव गांव वालों ने उन महात्माओं से प्रार्थना की, महाराज अब आप चातुर्मास में तो इधर उधर कहीं ज्यादा जा नहीं पाएंगे, अतएव आप हमारे ग्राम में ही वास करें। हमारे गांव का भी कल्याण होगा। आप यहाँ 4 महीने रह करके सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा प्रवचन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार गांव वालों ने प्रार्थना की। वे महात्मा वहीं पर रुक गए। महर्षि वेदव्यास जी, उन गांव वालों ने मुझे उन महात्माओं के पास में सेवा करने के लिए रख दिया और कहा कि महाराज ये बच्चा आपकी सेवा किया करेगा। आपको पुष्प वाटिका में से पुष्प ला करके देगा, तुलसी दल ला करके देगा, आपके यहाँ पर झाड़ू बुहारी करेगा और तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा बहुत प्रसाद दे देना। इस प्रकार ये पूर्व जन्म के बालक रूप नारद जी उन महात्माओं की सेवा करने लगे। नित्य प्रति मन से सेवा करते, संत महात्मा कथा करते, कीर्तन करते तो नारद जी वहां बैठ करके सुनते, स्वयं भी उनके साथ में कीर्तन करते। महात्माओं का भोजन होने के बाद एक दिन महात्मा ने इस बालक रूपी नारद से पूछा कि हे बालक, तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, महाराज मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे हर कोई अलग अलग नाम से बुलाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि आज से तेरा नाम हरिदास है। फिर महात्मा जी ने कहा कि हरिदास, तू प्रातः काल से सब हमारी सेवा कर रहा है, इतने दिन तुझे सेवा करते हो गए, तू कभी भोजन भी करता है या नहीं करता है? बोले महाराज, आप भोजन करने के बाद पत्तल में जो कुछ छोड़ देते हैं वह मैं ग्रहण कर लेता हूं। महात्मा जी कहते हैं कि बच्चे ठीक है, पत्तल में हम संत लोग हैं इसलिए हमारा तुमने उच्छिष्ट खाया, इससे तेरी बुद्धि में सुधार होगा, परंतु बिना किसी आज्ञा के उसका झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए।
किसी का झूठा भोजन किया जाता है तो भोजन करने वाले के पास जिसने झूठा छोड़ा है उसका पुण्य और उसका ज्ञान उसके पास चला जाता है। आजकल तो एक घास खा लिया तो थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए या मिर्च ज्यादा हो जाए तो थाली फेंक देते हैं। कहने को तो सभी ही कहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, अन्न परम ब्रह्म है, परंतु इस अन्न की कदर करने वाला आज कोई भी नहीं है। ये कथा हमको बताती है कि हमको झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। सोचो हम झूठा छोड़ते हैं तो उसको कौन खाता है? हाँ? तो उसके पास हमारा पुण्य जाने वाला है। हाँ? हमारा ज्ञान और बुद्धि भी उसके पास चला जाएगा। इसलिए झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। महात्माओं के द्वारा किया गया झूठा छोड़ने के कारण और उसको ग्रहण करने के कारण दासी पुत्र होते हुए भी इस बालक को धीरे धीरे कीर्तन और कथा के अंदर आनंद आने लगा। और जब कीर्तन होता तो ये बालक खुई 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 करके नाचते। चातुर्मास की समाप्ति हुई। चातुर्मास की समाप्ति पर महात्मा लोग उस गांव को छोड़ करके आगे की यात्रा के लिए जाने लगे। तब ये हरिदास महात्मा जी से कहने लगा, महाराज मुझे भी साथ में लीजिए, मुझे यहां पर मत छोड़िए, मुझे आपकी सेवा में बड़ा आनंद आता है। महाराज आप जब कथा करते हैं ना तो मुझे प्रत्यक्ष में परमात्मा के दर्शन होते हैं। आते हो आप मुझे मत छोड़िए। महात्मा कहने लगे, नहीं हरिदास, तेरी माता का एक ही पुत्र है, हम तुझे अपने साथ में नहीं ले जा सकते। तुझे हमारे साथ ले जाएंगे तो तेरी माता के मन से, दिल से जो दुश्शीष निकलेगी, जो आह निकलेगी, वह आह और दुश्शीष हमारे भजन में विक्षेप करेगी। इसलिए तुझे यहीं पर रहकर अपनी माता की सेवा करनी होगी। महात्मा जी ने वासुदेव गायत्री का मंत्र जप करने के लिए दिया और कहा कि उस मंत्र का जप कर, इस जन्म में तो नहीं परंतु अगले जन्म में जरूर तुझे परमात्मा के दर्शन। इतना कहकर के महात्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इधर यह बालक माता के साथ में रहता परंतु सतत महात्माओं के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता। एक दिन की बात है कि प्रातः काल के समय में ब्राह्मण मुहूर्त में माता गाय को दुहने के लिए गई। गाय का दूध निकालने गई और एक सर्प ने डस लिया।
और माता की मृत्यु। नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं कि महाराज, मेरी माता की मृत्यु होने पर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। अच्छा हुआ, अब मुझे भगवान के भजन से कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने अपनी माता के सभी क्रियाकर्म आदि किए और मैंने उस गांव का परित्याग कर दिया। यहाँ संतों की मंडलियां मिलती, उन्हीं के साथ में चल देता, कुछ खाने को मिला तो खा लेता, नहीं तो वैसे ही सो जाता। परंतु जो महात्माओं ने मुझे मंत्र दिया था उसका सतत जप करता था। ऐसा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब विचार किया कि किसी एक ही स्थान पर बैठकर आपका ध्यान करो, मंत्र का जप करने लगा, ध्यान करने लगा। हे महर्षि वेदव्यास जी, ध्यान करते करते एक दिन मुझे मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर परमात्मा के स्वरूप के दर्शन हुए। मात्र थोड़ी देर के लिए ही दर्शन हुए और फिर वह स्वरूप लोप हो गया, अदृश्य हो गया। मैं छटपटाने लगा तो आकाशवाणी हुई, हे नारद, हे हरिदास, हे बालक, इस जन्म में तो तुझे मेरे दर्शन नहीं होंगे, परंतु अगले जन्म में तू जब चाहेगा तब तुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे। और इस प्रकार से जप करते करते एक दिन मेरे इस शरीर का त्याग हुआ। मैं वैकुंठ धाम को पहुंचा। अगले जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बना। भगवान मुझ पर इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने मुझे एक तारा दिया, एक वीणा दी और कहा कि नारद, कोई भी योग्य प्राणी तुझे सत्य शिष्य मिल जाए तो उसको मेरे पास में भेज और सतत मेरे नाम का कीर्तन। कीर्तन भक्ति के प्रमुख आचार्य नारद जी, और इसीलिए आज भी जब भी कोई कीर्तन होता है तो उसमें वीणा वादन किया जाता है। कीर्तन से प्रभु की प्राप्ति होती है, और जो कीर्तन नहीं करता है उसको माया के मोह में फंसना पड़ता है। प्रभु का जो कीर्तन करता है उसको प्रभु की प्राप्ति होती है, और जो कीर्तन नहीं करता है उसको प्रभु की माया नचाती।
कीर्तन शब्द को जरा उल्टा बोला जाए तो क्या होगा? नर्तकी। ये माया जो है ये इस जीव को, इस मनुष्य को नचाती है। इसलिए सतत कीर्तन करना चाहिए। राम नाम के हीरे मोती और कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज
गाऊं गली गली बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम राम के हीरे मोती, राम के हीरे मोती, मैं दिखलाऊं गली गली, ये डोले कोई राम का आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली, बोलो राम, बोलो राम, राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने सुनाई। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ लिख तो लिया, परंतु अब वे विचार करने लगे कि मेरी वृद्धावस्था हो चुकी है। अब इस वृद्धावस्था में मैं इस भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार किस प्रकार कर पाऊंगा। इस चिंता ने उनको घेर लिया। अब तक मैंने बहुत ज्ञान की बातें करी, अब इस भागवत शास्त्र का निर्माण किया है। और ये सोच करके कि इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कौन आवे, विचार करने लगे कि ज्ञान के देवता तो भगवान शिव जी, भगवान शिव जी के अलावा परमात्मा की कथा का और कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब वेदव्यास जी ने बुढ़ापे के अंदर पुत्र की इच्छा से भगवान शिव जी की आराधना प्रारंभ की। शिव जी के नाम का स्मरण किया, तपस्या की। महाराज शिव जी प्रकट हुए। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। वेदव्यास जी ने कहा, महाराज क्या चाहिए? तो वेदव्यास जी ने कहा, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे यहाँ पे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। शिव जी बोले, मैं तो वैरागी हूं, मैं संसार में आना नहीं चाहता हूं। वेदव्यास जी कहने लगे, महाराज समाधि में जो आनंद आप लेते हैं, समाधि के अंदर भगवान नारायण का जो आप ध्यान करते हैं, वैसा ही आनंद देने वाला एक ग्रंथ मैंने लिखा है। और उस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे आपके पुत्र रूप में आवश्यकता है। तो वैसा आनंद मिलेगा तो फिर मैं पुत्र बनने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव जी पुत्र के रूप में महर्षि वेदव्यास जी के यहाँ आने के लिए तैयार हुए। वेदव्यास जी के पत्नी का नाम भागवत के अंदर कहीं पर भी नहीं बताया गया है।
16 वर्ष तक भगवान शिव जी वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज क्या बात है? बोलने, मैंने तेरे को वरदान को दे दिया, परंतु यहाँ अभी गर्भ में आने के बाद मेरे ध्यान में आया कि गर्भवासी ही नरकवासी, गर्भवासी ही नरकवासी। ये ज्ञान हम सबको भी माता के पेट के अंदर होता है, क्योंकि जठराग्नि से वहां जलता है, मां के पेट की अग्नि से वहां तप्त होता है। ये गर्भविष्टा और मलमूत्र का कुंड है, इसके अंदर रहता है और उस विष्टा में रहने वाले भूखे कीड़ों के द्वारा ध्वंस किया जाता है, काटा जाता है। आप देखो, नया बच्चा जब पैदा होता है उसकी चमड़ी में लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं, उसको गर्भ में विष्टा के कीड़े काटते हैं। वहां जठराग्नि से जलता हुआ और माता के द्वारा खाए हुए तीखे और नमकीन पदार्थों से उसे अत्यधिक कष्ट होता है। जख्म के ऊपर नमक और मिर्ची लगे तो कैसा होता है? तो वो तकलीफ शिव जी को वहां पे दिखाई दी। इसलिए शिव जी कहते हैं, महाराज मैं गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता हूं, यहां गर्भ में तो मैं मात्र इस जठराग्नि से जल रहा हूं, परंतु गर्भ के बाहर आ जाऊंगा तो भगवान आपकी माया मुझे घेर लेगी, नारायण की माया मुझे घेर लेगी और माया के चक्कर में पड़कर मैं फिर से पाप कर्म करूंगा और पाप कर्म करने के कारण मुझे अलग अलग योनियों में न जाने कितने गर्भों के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। इधर 16 वर्ष तक गर्भ में है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो गया, ब्रह्मा जी की सृष्टि तड़पने लग गई, देवताओं का श्वास बंद हो गया। देवता दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं। शिव जी महाराज जो हैं वे प्रकट होने वाले हैं, अतएव मैं उनके पास में जाता हूं। और भगवान नारायण ने आकर के कहा कि मेरी माया तुम्हें कभी भी व्यापेगी नहीं, अतएव तुम गर्भ से बाहर आओ। भगवान अदृश्य हो गए। महाराज सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी, इसलिए सुखदेव जी के बाल लीला की कोई कथा नहीं। अब पैदा हो गए तो चल दिए। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अरे बेटा तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? मैंने बड़ी तपस्या से तुम्हें मांग के लिया है। तो महाराज सुखदेव जी जो हैं
संपूर्ण वैराग्य है। जब वरदान ऐसा मिल गया कि माया आपको मोहित नहीं करेगी तो कौन किसका बाप और कौन किसकी मां। वन गमन को चल दिए, इधर वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और उस समय पर जो वन के वृक्ष हैं उन वन के वृक्षों के द्वारा वहां पर जवाब दिया गया है, यम प्रवचन्तम अनुपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आत्महाव पुत्रेति तन्मया अभिरेभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उस वन के वृक्ष वेदव्यास जी को जवाब दे रहे हैं कि हे महाराज, आप पुत्र पुत्र क्या चिल्लाते जा रहे हैं? आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। आपने तो भागवत धर्म का वर्णन किया है, ग्रंथ पर लिखा है। आपका पुत्र तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा है और आप उसे रोक रहे हैं। जरा विचार कीजिए कि हमको तो लोग पत्थर मारते हैं तो भी हम हमारे पुत्र उनको देते हैं। वृक्षों के पुत्र कौन से हैं? फल। फल ये वृक्षों का पुत्र है। तो महाराज, हम तो कोई हमको पत्थर मारता है तो उसको भी हमारा पुत्र देते हैं और आप पुत्र के मोह में पड़े हुए हैं। परमात्मा तो सभी के अंदर वास कर रहा है। सुखदेव जी वन में चले गए, वन में प्रभु का ध्यान करके। इधर वेदव्यास जी को चिंता हुई कि इस भागवत धर्म का वर्णन अब मैं कैसे करूं, किस प्रकार करूं, सुखदेव को वापस कैसे लाए। महाराज इंद्र ने आकर के कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने अपनी अप्सरा को, उर्वशी को वहां पर भेजा और उर्वशी जहां पर सुखदेव जी तप कर रहे थे वहां जाकर के नृत्यादि करके सुखदेव जी को मोहित करने लगी। सुखदेव जी ने आज तक वन में ऋषि मुनि देखे थे, इस प्रकार का विचित्र रूप देखा। पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? तो उर्वशी कहने लगी कि मैं तुम्हें सुख देने के लिए आई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि सुख तो एकमात्र परमात्मा के अंदर है और बाकी सुख दुखदायक है। अगर परमात्मा के दर्शन तुम करा सको
तुम्हारे साथ आ सकता हूं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार उर्वशी का भी जब कुछ नहीं चला, तब वेदव्यास जी ने विचार किया कि भागवत के अंदर जो कुछ भगवान का वर्णन मैंने लिखा है, उस कथा को अगर मेरे शिष्य गण सुखदेव को सुनाएंगे तो शायद सुखदेव उस वर्णन को सुन करके यहां पर आ जाए। और सुखदेव जी ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम वन में जब लकड़ी चुनने के लिए जाते हो तो जिस वन में सुखदेव बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहा है उस वन में जाओ और इस भागवत के कुछ जो श्लोक मैंने तुम्हें सिखाए हैं उन श्लोकों का वर्णन सुखदेव के पास में जाकर के करो। तब भगवान के रूप के वर्णन का अर्थात भगवान श्री कृष्ण गौ को चराते समय पर वापस लौटकर सायंकाल के समय पर जब गोकुल में वापस आते हैं, उस श्लोक का वहां पर ऋषि कुमारों ने वर्णन किया। उस वर्णन को सुन करके सुखदेव जी को लगा, वाह ये तो बड़े सुंदर है। परहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णिकारम, जिन्होंने अपने सिर पर मोर पंख धारण किया हुआ है, कान के अंदर कनेर का पुष्प लगा रखा है, होठों पर मधुर बांसुरी है और उसको बजाते हुए जिनके साथ में गौ, ग्वाल और बछड़े आनंदित होते हुए अपने रजकरणों से धूल उड़ाते हुए गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे वर्णन को जब सुखदेव जी ने सुना तो कहने लगे कि मैं जिसका ध्यान करता हूं उससे भी ये तो सुंदर है। फिर विचार करने लगे कि इस सगुण रूप का ध्यान करूंगा तो फिर ये तो कुछ मांगेगा तो कुछ देना पड़ेगा, माखन मांगेगा माखन देना पड़ेगा, मिश्री मांगेगा मिश्री देनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो यहीं पर अपनी मानसिक सेवाएं करूंगा, मैं नहीं जाता। तब फिर वहां पर दूसरा वर्णन किया कि इनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। वहां पर ऋषि कुमारों ने पूतना वध के श्लोक का वर्णन किया कि अहो ऐसी दुष्ट पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके मारने के लिए आई, उसको भी उन्होंने अपने धाय की अर्थात माता की जैसी परम गति दी, अर्थात जो मारने के लिए आई उसको भी मोक्ष प्रद दिया। अब सुखदेव जी को लगा कि इनको कुछ नहीं चाहिए। उन ऋषि कुमारों से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और ये जो तुमने श्लोक पढ़े हैं ये श्लोक कहां से सीखे? तब ऋषि कुमारों ने कहा कि हम महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं और हमारे गुरु जी ने ये हमको श्लोक सिखाए हैं, ये तो सिर्फ पान की है। ऐसे 18,000 श्लोक गोदाम में पड़े हुए।
सुखदेव जी ने विचार किया, ये तो मेरे पिताजी ने बनाया, मैं तो उनका उत्तराधिकारी, तो उनकी प्रॉपर्टी पर तो मेरा अधिकार है। और ये विचार करके आज सुखदेव जी वापस व्यासाश्रम में आए। सुखदेव जी को वहां पर वेदव्यास जी ने इस भागवत धर्म को सिखाया और वेदव्यास जी ने तपोबल के द्वारा तपस्या करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। अर्थात अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी वैसे अष्ट चिरंजीवों में से एक है। सुखदेव जी भगवान के ध्यान में लग गए। अब इधर महर्षि सूत जी से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे महर्षि, इस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, यह आप हमें सुनाइए। तो महर्षि सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिश्वरों, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि नारद जी परोपकार की कामना से अनेक लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक के तीर्थों का स्नान करने के लिए मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आए। अलग अलग स्थानों पर गए, तीर्थ यात्रा करते करते एक स्थान पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक स्त्री को रुदन करते हुए देखा। दो पुरुष अचेत अवस्था में, दो वृद्ध पुरुष उसके पास में पड़े हुए हैं। वह स्त्री विलाप कर रही है, रो रही है। उस स्त्री की बहुत सी दास दासियां उसकी सेवा कर रही है। फिर भी वह युवा स्त्री रो रही है। महात्मा नारद जी उधर से जाने लगे। नारद जी को देखते ही उस स्त्री ने आवाज लगाई, क्षणम तिष्ठामि, हे महाराज क्षण भर के लिए ठहर जाइए, रुक जाइए। आप तो महात्मा हैं, आप संत हैं, दूसरों के दुख को दूर करना ये संतों का कार्य होता है। नारद जी ने देखा, उस स्त्री के पास में गए और उससे पूछा कि हे